Hello, my dear children. How are you all? I hope all of you are doing great. Welcome to today's class. And what are we learning in today's session? We are learning all about housing and clothing. So, this is our chapter number 7, housing and clothing. So, we have learned a lot about the food that we need to live and grow. But these are the two other things without which we cannot imagine our lives. And what are these? These are housing and clothing. So, what are we studying in this chapter today? We are studying types of houses, types of roofs, and clothes we wear. Alright, so let's start with our chapter. We all need a house to live in. हमें रहने के लिए घर चाहिए. It is a place where we live and feel safe. अब हमें रहने के लिए घर चाहिए. हम रोड पर तो नहीं रह सकते या एनिमल्स की तरह जंगल में तो नहीं रह सकते. तो हमें घर चाहिए रहने के लिए, कंफर्टेबल फील करने के लिए और सेफ रहने के लिए. A house protects us from heat, cold, wind and rain. हमें अपना हाउस चाहिए किस किस से बचने के लिए? हीट से, कोल्ड से, विंड से, रेन से, इनफैक्ट वाइल्ड एनिमल्स से, थीव्स से भी. डिफरेंट पीपल लिव इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस. हम सब ह्यूमन बींग्स एक दूसरे से अलग हैं. कुछ प्लेन्स पर रहते हैं, कुछ माउंटेन्स पर रहते हैं, कुछ ऐसी जगहों पर रहते हैं जहां बहुत रेन होती है, कुछ ऐसी जगहों पर रहते हैं जहां बहुत स्नो होती है, कुछ ऐसी जगहों पे रहते हैं जो बीच साइड वाला एरिया है. सो अलग अलग जगहों पर अलग अलग टाइप के लोग होते हैं और उन सबको अपनी जगह के हिसाब से अपने टाइप का एक हाउस चाहिए. सो लेट्स लर्न अबाउट सच डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस. People make different types of houses. Houses made up of bricks and cement are called pakka houses. So as the name suggests, pakka, strong, मजबूत. ऐसा घर जो ब्रिक से बना है, सीमेंट से बना है, आयरन रॉड से बना है, उन हाउसेस को हम क्या बोलते हैं? पक्का हाउसेस. और ऐसे हाउसेस जो स्ट्रॉ से बने हैं, मड से बने हैं, जो तेज विंड आने पर टूट जाएंगे, ऐसे हाउसेस को भी कॉल कच्चा हाउसेस. सो हाउसेस मेड अप ऑफ मड एंड स्ट्रॉ, दे आर कॉल्ड कच्चा हाउसेस. पक्का हाउसेस बहुत पक्के होते हैं, वो स्ट्रॉन्ग विंड से या फिर किसी भी तेज हवा से नहीं टूटते. बट जो कच्चा हाउसेस हैं वो फ्लड्स आने पर, स्ट्रॉन्ग विंड्स आने पर, साइक्लोन्स आने पर टूट जाते हैं क्योंकि वो बहुत पक्के मटेरियल से नहीं बने. सो दिस इज अ पक्का हाउस. सी, इट इज मेड अप ऑफ ब्रिक्स, सीमेंट, इट हैज अ प्रॉपर स्ट्रक्चर एंड इट इज स्ट्रॉन्ग. दिस इज अ कच्चा हाउस मेड अप ऑफ जस्ट मड, मिट्टी से बना है, ऊपर है स्ट्रॉ है, एंड दिस इज अ कच्चा हाउस, इट इज वीक. ओके, नाउ ऐसा होता है कि लोग ज्यादातर अपना हाउस एक बारी बना लेते हैं और बहुत लंबे टाइम के लिए उस हाउस में रहते हैं. जैसे आप लोग भी रहते होंगे. आप लोग के मम्मा पापा ने एक बहुत सुंदर सा हाउस बना रखा है जिसमें आप लोग रहते हैं, जिसमें मैं अपने घर में रहती हूं. ऐसे हाउसेस परमानेंट हाउसेस होते हैं. सो मोस्ट पीपल लिव इन वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड दे लिव इन परमानेंट हाउसेस. वो हमारा परमानेंट हाउस है. हम ज्यादा समय वहीं पर रहते हैं. ऐसा नहीं है कि कभी हमने कहीं हाउस बनाया हम वहां चले गए, कभी कहीं और बनाया हम वहां चले गए. हम एक जगह घर बनाकर उसमें बहुत लंबे टाइम तक रहते हैं एंड दैट इज कॉल्ड अ परमानेंट हाउस. Some people move from one city to another. बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो एक सिटी से दूसरी सिटी
चलते रहते हैं, जाते रहते हैं। जैसे कभी कभी आपके फादर का या मदर का वन सिटी से दूसरे सिटी में ट्रांसफर हो जाता है, या फिर कुछ जो हमारे बॉर्डर पर जवान्स हैं, जो हमारे बॉर्डर पर सोल्जर्स हैं, उनका ट्रांसफर एक जगह से दूसरी जगह हो जाता है। सो दे मूव ईदर अलोन और विद देयर फैमिली। तो वो लोग क्या करते हैं, दे बिल्ट हाउसेस दैट कैन बी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो वो लोग कई बारी ऐसा करते हैं कि वो ऐसा हाउस बिल्ट करते हैं जो वो अपने साथ, जहां पर वो जा रहे हैं उस जगह पर अपने साथ वो हाउस को लेकर जा पाए। तो जब हाउस मूवेबल होता है, एक जगह से दूसरे जगह पर जा सकता है, दैट इज कॉल्ड अ टेम्पररी हाउस। जो हाउस हमेशा एक जगह पर रहता है, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता, दैट इज अ परमानेंट हाउस। और जो हाउस हम एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड अ टेम्पररी हाउस। Many Jawans and Scouts live in tents in their camps. So बहुत सारे जो जवान होते हैं, जो सोल्जर्स होते हैं, जो स्काउट्स होते हैं, उनको अपना हाउस एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना होता है, डिफरेंट एरियाज में शिफ्ट करना होता है। और वो कैसे हाउस में रहते हैं, टेंट्स में रहते हैं, टेंट्स में रहते हैं। इसी तरीके से वन ऑफ द temporary house is caravan. Caravan is a house on wheels. एक व्हील्स होते हैं जिसके ऊपर हम एक हाउस बिल्ड कर देते हैं, जो बहुत हैवी वेट का नहीं होता, लाइट वेट मटेरियल का बना होता है, ताकि वो इजीली वन प्लेस टू अनदर प्लेस जा पाए। तो लोग क्या करते हैं, कार ड्राइव करते हैं, कैरावान ड्राइव करते हैं और अपने हाउस को अपने साथ दूसरी जगह ले जाते हैं, और कभी एक जगह रहते हैं, कभी दूसरी जगह रहते हैं। I went to Kashmir. I saw a lot of houseboats. So what is a houseboat? When a house is built on a boat in some kind of river, in some kind of lake, and people keep on moving the boat from one shore to another or from one place to another, it is called a houseboat. It is not a permanent house, it is a temporary house which can move from one place to another. Usually houseboats are wooden and they are very beautiful. Now हर एक हाउस की, हर एक जगह पे जो हाउसेस बने हैं, हर जगह के हिसाब से जो हाउसेस की रूफ होती है, जो छत होती है, वो डिफरेंट तरीके से बिल्ट होती है। क्यों? Why? Let's see. So types of roofs. Houses have different kinds of roofs. Roofs may be flat or sloping. So कुछ houses ऐसे होते हैं जिनकी जो roof है that is flat, plain. जबकि कुछ houses ऐसे होते हैं जिनकी जो roof है that is slopy, जो उनकी छत है वो स्लैंटिंग होती है, ऐसे स्लैंट कर रही होती है। अब फ्लैट रूफ्स कहां पर होती हैं? जब लोग प्लेन्स में रह रहे हैं, जैसे कि दिल्ली। दिल्ली इज अ प्लेन रीजन, जो फ्लैट सरफेस है, प्लेन है, जहां पर ज्यादा स्नो नहीं आती, जहां पर ज्यादा बारिश नहीं आती, तो ऐसी जगहें प्लेन होती हैं, वहां पर फ्लैट रूफ्स होती हैं। But people living in hilly areas make houses with sloping roofs so that snow can easily fall off from the roofs. अब जो mountainous regions हैं, वहां पर तो बहुत snowfall होती है, और अगर ऐसे houses का जो roof है, जो छत है, वो plain होगी, तो सारी snow वहां पर इकट्ठा हो जाएगी, गैदर हो जाएगी और हमारे हाउस को गीला रखेगी। तो ऐसे में जो हिली रीजन्स में घरों की छत होती है, हाउसेस की रूफ होती है, दैट इज स्लैंटिंग, सो दैट द स्नो कैन स्लिप फ्रॉम द स्लैंट एंड फॉल डाउन, इट डजंट एक्यूमुलेट ऑन द रूफ। ऑल्सो जहां ऐसे घर होते हैं जहां पर बहुत ज्यादा रेनफॉल हो रही होती है, वहां पर लोग अपने घरों को ऊंचा बनाते हैं,
एक स्टिल्ट पर बनाते हैं, ऊंचा बनाते हैं. वाई? कि जब रेन आ रही है और पानी नीचे इकट्ठा हो गया है तो वो घर के अंदर एंटर ना कर पाए. अंडरस्टूड? इसीलिए जहां पर बहुत रेन होती है तो घर वहां पर, हाउसेस वहां पर एक स्टिल्ट पर, एक ऊंचाई पर बनाए जाते हैं और उनकी रूफ भी स्लोपी होती है ताकि जो वाटर है इट डजंट कलेक्ट ऑन द फ्लैट रूफ, इट गेट्स स्लाइड्स डाउन from the sloping roof. So let's read it. People living in hilly regions make houses with sloping roofs so that snow can easily fall off from the roofs. People living in places where it rains a lot make houses on stilts and sloping roofs. Understood? Very good. Okay. So now let's scratch our brain a little bit and answer this question. You have to name 4 things that can be used to make a house. We can use bricks, cement, and for a kacha house we can use straw and mud. Alright, so this was all about houses. Now we shall move to the clothes we wear. Clothes are very important aspect of our life. Why? Why do we need clothes? We need clothes to cover our body. We are not animals who can roam around without clothes. So for human beings, we need to wear clothes to cover ourselves. Also, clothes protect us from heat, cold, winds and rain. तो हमें जो हमारे कपड़े हैं वो हीट से बचाते हैं, कोल्ड से बचाते हैं, विंड से बचाते हैं, रेन से बचाते हैं. और डिफरेंट सीजन्स के हिसाब से हम लोग डिफरेंट क्लोथ्स पहनते हैं. वी वेयर different type of clothes in different seasons. So for example, when there is a summer season, we need to keep our body cool, and that's why we wear cotton clothes. We wear cotton clothes in summer. Now when the season is of cold, when it's the winter season, we need to keep our body warm and cozy. So we wear woolen clothes in winter season. We wear woolen clothes in winter season. We wear sweaters, pullovers, jackets, gloves, socks, all woolen. And when there is heavy rain and we have to go out, what do we wear to protect ourselves from getting wet? We wear a raincoat. So we wear a raincoat during monsoons. Isn't that interesting that how clothes play an important role in our life? Okay, so what all new words have we learned in today's lesson? Pakka house. A house made up of bricks and cement and is very strong and pakka is called a pakka house. Kacha house. A house made up of mud and straw. A house which is not very strong, it is weak, it can be blown away by a strong wind, cyclone or even floods. It is called a kacha house. Plains. And that's a broad flat area and that is called a plain. Please don't forget that a house protects us from heat, cold, wind and rain. People make different types of houses. Some houses are permanent while some houses are temporary. Some houses have flat roofs. Some of them have sloping roofs. Clothes protect our body from heat, cold, wind and rain. Let's assess ourselves and see what have we learned in today's lesson. They protect us from heat, cold, wind and rain. What protect us from all of these? Houses, clothes. Both of them protect us from harsh weather. Houses made up of bricks and cement are called pakka houses. Houses made up of ice are called igloos. So, what are igloos? This is an igloo.
A house made from the blocks of ice. तो ये यहाँ पर जो आपको ब्लॉक्स दिख रहे हैं वो ब्रिक्स नहीं है, वो ब्लॉक्स ऑफ आइस हैं. और ये कहाँ पर बनाते हैं लोग? जहां पर बहुत स्नो होती है. मोस्टली यू वुड फाइंड देम इन साउथ पोल, Antarctica. So houses made up of ice are called igloos. We wear these clothes in during the summer. So we wear cotton clothes to keep ourselves warm, to keep ourselves cool. Fill in the blanks. We need a house to live in. Roofs may be flat or sloping. A dash is a house on wheels. We discussed that a caravan is a house on wheels. It can be moved from one place to another. We wear woolen clothes during winter, and we wear a raincoat during monsoon. These are few questions that we are going to discuss right now, and later you can answer them all in your notebooks. What does a house protect us from? House protect us from heat, cold, wind, rain, even thieves. What is the difference between a pakka house and a kacha house? Pakka house is made up of cement, and a pakka house is made up of cement and bricks, and a kacha house is made up of straw and mud. Name any three types of temporary houses which can be moved from place to place. It is a caravan, it is a tent, and a houseboat. What kind of roofs do the house in hilly areas have? Houses in hilly areas have sloping roofs. How are such roofs helpful? These kind of roofs avoid the snow to accumulate, to collect on the roof, and the snow slides down from the sloping roofs. What do clothes protect us from? Clothes protect us from heat, cold, wind, and rain. Now these are some fun questions that you can perform yourself with your family, with your friends, companion, or friends. You have to complete the sentences using he or she and write the correct number next to each sentence. I'll do the first one for you. Now Dash is wearing a yellow sweatshirt. This boy is wearing a yellow sweatshirt. It's on number 4. And what will be right? He is wearing a yellow sweatshirt. Wow, this is such a fun activity. You can do it with your friends. Now you have to look at this picture graph and the types of houses. Count and color the correct bubble next to each house. So, a hut. How many huts are there? There are 4. So you can just color the number 4. Similarly, you are going to do the next. Now you can visit a tailor shop, get small piece of 5 types of clothes and just paste them in your scrapbook and tell that particular fabric can be used in summer season or in winter season. Please look at the pictures below and tell which kind of cloth is it. I'll do the first one. This is a skirt. You have to do rest of these yourself. Okay. Now you have to surf the internet to see that these attires, these clothing, actually these dresses belong to different states of India. So ये सारी कहाँ की dresses है? Like the first one, it belongs to Punjab. You have to find the rest of them. If you have Lego blocks at home, try to make these houses with your Lego blocks. Also, you should keep your house neat and clean and put a trash bin or a dustbin in your house, in your room, to keep your surroundings and your house clean.
I hope you have learned a lot from this lesson today about houses and clothes, and you enjoyed this session as much as I did. That's all for today. See you in the next class. Till then, keep tuned. Bye bye. Keep rising, keep shining. That's all for today.